चलें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट के बारे में। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट जिसको कई बार शॉर्ट में एफएमआर भी बोला जाता है, ये क्या है? इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इसके बारे में बात करनी ही क्यों है? ये न्यूज़ में है क्यों? तो जवाब यह है कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट है, ये भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट है। एंड कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि ये जो फ्री मूवमेंट का रिजीम एग्रीमेंट है, इसको हम लोग खत्म करेंगे, इसको स्क्रैप करेंगे। अब ये क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि म्यांमार और इंडिया के बीच में ये एक एग्रीमेंट है। तो जब ये फैसला ऑब्वियस हो गया, जब ये फैसला पब्लिक हो गया कि फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट को खत्म किया जाएगा एंड साथ ही साथ इंडो म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग लगाई जाएगी, तो उसके खिलाफ अब मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने ये बोला है कि भारत सरकार का जो ये निर्णय है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में इस एग्रीमेंट को एक तो खत्म करेंगे और दूसरा ये जो फेंसिंग वगैरह लगाई जाएगी, हम इन दोनों चीजों का विरोध करते हैं और इसका विरोध करते हुए हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है। तो इसके चलते ये फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट जो है न्यूज में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आखिर क्या तकलीफ है अगर ये इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है या फिर अगर यहाँ पर ये फ्री मूवमेंट रिजीम का एग्रीमेंट स्क्रैप हो रहा है। तो इसके अपोजिशन का लॉजिक या इसके अपोजिशन का जो रीजन बताया जाता है वो ये है कि मिजोरम में जो रहने वाली प्रोमिनेंट लोग हैं जो मिजोस कहलाते हैं, ये बिलोंग करते हैं एक एथनिक ग्रुप को जिसको बोला जाता है जो एथनिक ग्रुप। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन लोगों का कहना यह है कि मिजोरम में प्रोमिनेंटली जो जनजाति रहती है जिनको हम लोग मिजोस बोलते हैं, ये जो मिजो लोग हैं या जो मिजो जनजाति है, ये एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है जो एथनिक ग्रुप, ये उसको बिलोंग करती है। अब ये जो जो एथनिक ग्रुप है ये बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, यानी कि ये मिजोरम में भी रहते हैं और ये मिजोरम की बॉर्डर के उस पार जो म्यांमार का इलाका है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ये जो एथनिक पीपल है या फिर जो एथनिक ग्रुप के कैटेगरी के लोग हैं, इन्होंने आज का जो मिजोरम का इलाका है और म्यांमार की तरफ में जो इलाका पड़ता है बॉर्डर के उस तरफ मिजोरम के, जिसको चिन हिल्स बोला जाता है, इस पूरे क्षेत्र में सेंचुरी से ये लोग इनहेबिटेट कर रहे हैं। ये लोग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं और फ्रीली एक से दूसरी जगह, दूसरी से पहली जगह पे ये लोग मूव करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, किसी तरीके की कोई समस्या रही नहीं है। तो अब एकदम से अगर आप बॉर्डर पे फेंसिंग कर दोगे तो हमारा जो आना जाना है मिजोरम से उस तरफ और चिन हिल्स की तरफ में, और चिन हिल्स के लोगों का जो एथनिक ग्रुप के लोग हैं उसका इस तरफ आना जो है मिजोरम में, वो बाध्य होगा। एक तो ये चीज, और दूसरा ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम का एग्रीमेंट है जिसके चलते हम लोग आसानी से बिना वीजा वगैरह के आ जा सकते हैं, ये वाली चीज भी जो है बाध्य होगी। ये भी जो है इसमें डिस्ट्रप्शन आएगा। तो इसके चलते ये चीज हमको मंजूर नहीं है, ये हमको इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर जो डिसीजन है इसके विरोध में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ये इनका लॉजिक है। अब सवाल ये उठता है यहाँ से कि ये जो एथनिक ग्रुप है या ये जो एथनिक पीपल है जिसके बारे में इनका कहना है कि मिजो लोग जो है, मिजो जनजाति जो है, वो इस जो एथनिक ग्रुप का पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन और उठता है कि जो एथनिक ग्रुप में बेसिकली और कितने लोग आते हैं, कितनी कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्ट की ऐसी हैं या कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ये बोलते हैं कि वो जो एथनिक कम्युनिटी को या जो एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो इसका जवाब यह है, ये प्रोमिनेंटली चार ऐसे ट्राइब्स हैं या फिर ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका कहना यह है, या फिर जिनका कहना यह है कि वो जो एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर ये प्रोमिनेंट चार ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको जो एथनिक ग्रुप में की कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे पहले तो मिजोरम में जो मिजो रहते हैं उनको जो एथनिक ग्रुप का माना जाता है। दूसरा, जो कुकी जोमी लोग हैं जो मणिपुर में रहते हैं, मणिपुर में रहने वाली जो ट्राइब है जिसको कुकी जोमी भी बोला जाता है, ये कुकी जोमी जो ट्राइब के लोग हैं इनको भी जो एथनिक ग्रुप का माना गया है। तीसरा, म्यांमार के जो चिन हिल्स का इलाका है वहां पर चिन्स रहते हैं, वो जो ट्राइब्स रहती है उनका नाम ही जो है वो चिन है। तो ये जो चिन है म्यांमार के, इनको भी जो एथनिक ग्रुप का हिस्सा माना गया है। और चौथे, बांग्लादेश में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं जो कुकी चिन्स कहलाते हैं, वो भी जो एथनिक ग्रुप का पार्ट माने गए। तो ये चार जो आपकी प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं इनको जो एथनिक ग्रुप का माना जाता है। और इनका कहना यह है कि जो पूरा का पूरा आपने ये फेंसिंग वगैरह लगाने का निर्णय किया है, या फिर ये जो आप फ्री मूवमेंट का रिजीम का एग्रीमेंट आप स्क्रैप कर रहे हैं, उसके चलते हमारा आपस में जो सेंचुरीज का अपना भाईचारा है, एक इधर से उधर मूवमेंट है, ये सब डिस्टर्ब होगा और इसलिए हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहां से अपने को याद रखना है जो एथनिक ग्रुप में ये चार कैटेगरीज आती हैं। अब आते हैं प्रोमिनेंट सवाल के ऊपर कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट है ये है क्या। तो ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट है ये म्यांमार एंड इंडिया की जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत में दोनों देशों के जो रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, इंडिया म्यांमार के बीच में लगभग 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, इसके दोनों तरफ, यानी कि इस बॉर्डर के उस तरफ म्यांमार में रहने वाले भी जो कुछ लोग हैं और इस बॉर्डर की इस तरफ इंडिया में रहने वाले भी जो कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे के एक तो देश में जा सकते हैं बिना किसी वीजा वगैरह के और परमिट के, पासपोर्ट वगैरह के, प्लस एक दूसरे के वहां पे रह भी सकते हैं। एक लिमिट है इसके ऊपर कि कोई इंडिया वाला अगर बंदा है तो म्यांमार की तरफ में लगभग
16 किलोमीटर तक जा सकता है बिना किसी वीजा के, और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, लगभग 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तब तक ये वहां पर रह भी सकता है। इसी तरीके से म्यांमार के या फिर यूं बोलूं कि इंडिया की बॉर्डर के उस तरफ म्यांमार में रहने वाले जो आपके कुछ लोग वगैरह हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो भी भारत में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं बॉर्डर में, एंड ये यहाँ पर 2 हफ्ते तक बिना वीजा वगैरह के रह भी सकते हैं। ये करने के पीछे की वजह यही है कि ये जो आपस में ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो सेंचुरी से यहाँ पे रह रहे हैं, और इनके आपस में जो पारस्परिक संबंध बने हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, और ये लोग फ्रीली एक दूसरे के साथ में मूव कर सकें, एक दूसरे के साथ में मिल सकें, आपस में इनका जो बिजनेस है और फैमिली रिलेशनशिप्स वगैरह है उसको कंडक्ट कर सकें। तो याद रखिएगा, फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट भारत और म्यांमार की सरकार के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत में यह निर्णय लिया गया था कि इंडो म्यांमार बॉर्डर जो लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है, इसके दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं, उनको एक दूसरे की बॉर्डर में बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, आप बिना वीजा वगैरह के, आप जो है, पासपोर्ट तो खैर लगता है, बिना वीजा वगैरह जो है उसके आप आने जाने की इजाजत देंगे। एंड दूसरा ये कि वहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जो है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप उनको रहने का भी जो है परमिशन देंगे। तो ये दो चीजों की इजाजत जो है ये आपका फ्री मूवमेंट का रिजीम एग्रीमेंट देता है। अब मजे की बात यह आ गई है कि म्यांमार के साथ में इंडिया के 4 स्टेट्स की बॉर्डर लगती है, ठीक है जी। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिनकी म्यांमार के साथ में बॉर्डर लगती है। एक है मिजोरम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है अरुणाचल। इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं, मिजोरम और नागालैंड के जो राज्य हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो फेंसिंग वगैरह है वो ना की जाए, और ये फ्री मूवमेंट रिजीम का प्लान वगैरह जो है ये भी, इसको आप स्क्रैप ना करो। 2 राज्य ऐसा चाहते हैं कि ये सारी चीज ना हो, ये पूरी की पूरी प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं। 2 राज्य जिसमें मणिपुर है और एक अरुणाचल प्रदेश है, ये चाहते हैं कि भैया ये चीज हो जाए, ये इसके फेवर में है कि ये सारा का सारा काम हो जाए, एंड फेंसिंग वगैरह लगा के ये पूरी चीज को बंद करवाया जाए। तो यहां से भी अपने को ध्यान रखना है कि सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। म्यांमार के साथ में 4 आपके जो राज्य हैं उनकी बॉर्डर लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर वाले चाहते हैं कि भैया बॉर्डरिंग जो पूरी बॉर्डर है इसके ऊपर आप एक फेंसिंग वगैरह लगा दो और फ्री मूवमेंट रिजीम विजीम बंद करवा दो। और ये नागालैंड वाले और मिजोरम वाले चाहते हैं कि इसको बंद ना करवाया जाए और उसको एज इट इज चलने दिया जाए। तो यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अपने कुछ जो स्टेट्स हैं वो इसके पक्ष में है, कुछ इसके विरोध में। अब फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। ये मूवमेंट या फिर ये एग्रीमेंट शुरू कब हुआ था? तो इसका जवाब है ये 2018 में स्थापित किया गया था। 2018 में इस एग्रीमेंट को भारत सरकार के साथ में म्यांमार सरकार ने जो है साइन किया था। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोगों ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनी बनाई थी, जिसके तहत में हमने डिसाइड किया था कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे, और साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा इलाका है उन लोगों के साथ में भी अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा। तो इसके चलते जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई उसको ध्यान में रखते हुए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। इससे होगा ये कि हमने ये सोचा था कि क्रॉस बॉर्डर आपका मूवमेंट जो है वो आपका प्रमोट होगा, बिना वीजा के अगर 16 किलोमीटर अंदर आने जाने की इजाजत दी जाएगी तो ट्राइब्स आपस में मिल सकेंगी, आप आसपास के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ में और ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हो सकेंगे, यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये सारी चीजें सोचकर ये एग्रीमेंट अपना जो है बनाया गया था। तो इसके चलते इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग एट द बॉर्डर नीड अ 1 year border pass for stays lasting up to 2 weeks in the neighboring country। तो बॉर्डर के दोनों तरफ जो आपके रहने वाले लोग हैं इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर के, इनको 1-1 साल का बॉर्डर पास बनाकर दिया जाता है, और उस 1 साल के बॉर्डर पास की मदद से एक तो ये दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में 16-16 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और अगर चाहें तो वहां पर 2 हफ्ते तक रुक सकते हैं। मतलब भारत का कोई आदमी है, उसके पास में इस 1 साल का जो बॉर्डर पास है ये फ्री मूवमेंट रिजीम एग्रीमेंट के चलते, तो वो म्यांमार में जा सकता है और 2 हफ्ते तक आराम से रह के वापस आ सकता है 16 किलोमीटर की रेंज में, बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर तक। इसी तरह म्यांमार का कोई व्यक्ति है और उसके पास में भी 1 साल का पास बना हुआ है, तो वो भारत की बॉर्डर में 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकता है और यहाँ पर 2 हफ्ते तक जो है वो आराम से रह सकता है, उसके बाद में वो वापस लौट जाएगा। लॉजिक वही था कि लोकल आपका जो यहाँ पे बॉर्डर का ट्रेड है, लोकल बॉर्डर ट्रेड वो इंप्रूव होगा, इसकी फैसिलिटेशन में मदद मिलेगी, दोनों तरफ के लोग अपना जो है कमा खा सकते हैं और जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल सकती हैं। एजुकेशन के एक्सेस भी जो है वो आसानी से मिल सकती है। उस तरफ के कोई बच्चे हैं तो वो इधर आके अपने स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, यहाँ के कोई बच्चे अगर चाहते हैं उस तरफ जाना तो वो जा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी अगर दोनों में से किसी भी तरफ अच्छी है तो दोनों तरफ के लोग जो है उसका फायदा उठा सकते हैं, हेल्थ केयर वगैरह हो गई। प्लस इसी के साथ में अब जितना ज्यादा लोगों में घनिष्ठता बढ़ती है तो उतनी ज्यादा जो है अपने डिप्लोमेटिक टाइज भी जो है इंप्रूव होंगे, रेसिडेंट्स वगैरह का भी भला होगा, सरकारों के रिश्ते भी अपने ठीक होंगे, और ये अपने लिए अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। ये पूरी शॉर्ट प्रोसेस के साथ में ये फ्री मूवमेंट का जो रिजीम एग्रीमेंट है इसको लागू किया गया था। बट अब इसको स्क्रैप करने के पीछे की जो वजह है, अब एकदम से जो निर्णय लिया गया है कि सब कुछ बंद किया जाएगा, उस पर भी थोड़ा अपन लोग बात करते हैं। प्रोमिनेंट रीजन जो है इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को स्क्रैप करने का, एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। अब कहने की बात नहीं है कि मणिपुर में जो जबरदस्त आग लगी है, या जिस तरीके का एक तरीके से आप कह सकते हैं मारधाड़ हुई और जिस तरीके से वायलेंस हुआ है, ये तो साफ है कि बॉर्डर के
पार से कुछ लोगों ने, कुछ फोर्सेस ने कहीं ना कहीं इसमें अपना एक हाथ डाला है, इस आग को इतना ज्यादा बढ़ाने में किसी का तो योगदान है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिविलियंस के पास में AK-47 और इस तरीके के एडवांस वेपन्स आ जाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं और 10 तरीके के नाटक हो रहे हो। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ में जिस तरीके के लड़ाई झगड़े हम लोगों ने सिविलियंस के बीच में होते हुए देखे हैं मणिपुर में, क्लियर कट इंडिकेशन है कि बॉर्डर के उस पार से कोई ना कोई इसमें बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और एफर्ट डाल रहा है। तो पहला जो रीजन है वो है सिक्योरिटी कंसर्न। जिस तरीके से इस पर्टिकुलर फ्री मूवमेंट रिजीम के एग्रीमेंट के चलते इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है, नॉर्मल सिविलियंस का जो भला होना था नहीं होना था वो एक अलग बात है, मगर जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हुआ, लोग बाग आए और 2 हफ्ते के बाद पता ही नहीं उनका गायब हो गए और उनको ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया, दूसरा यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू हो गई और आर्म्स की जो है स्मगलिंग शुरू हो गई, और ये चीज हमें बहुत भारी पड़ गई है क्योंकि कई लोगों का मानना यह है मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाया गया पैसा है और आर्म्स की जो स्मगलिंग हो रही है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में इंसर्जेंट्स वगैरह के पास में या फिर आप एंटी सोशल एलिमेंट्स के पास में जो वेपन्स आ गए हैं, जिसने मसले को और ज्यादा मणिपुर में खराब कर दिया, वो एक प्रोमिनेंट रीजन। तो इस पूरे पूरे आपका जो ये फ्री मूवमेंट रिजीम है उसके ये एक नेगेटिव फॉल आउट के तौर पर ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग जो है वो निकल कर आया है। और तीसरी बात वही कि इंसर्जेंसी की एक्टिविटी शुरू हो गई है, वायलेंस होने लगा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे गांव के गांव जो है उन पर अटैक किया जा रहा है। जैसे कुकी और मैतीस के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोनों ने एक दूसरे की जो है वायलेंस की पराकाष्ठा करके रख दी, और इस तरीके की चीजें हुई हैं जिसको मतलब खुलकर बात भी नहीं की जा सकती सिविलाइज तरीके से। तो कहीं ना कहीं फ्री मूवमेंट रिजीम जो है गले की हड्डी बन रहा है इन पर्टिकुलर चीजों को लेकर। इसके चलते इसको खत्म करना मेरे हिसाब से एक वाजिब फैसला है और उसके प्रोमिनेंट रीजंस ही हैं। इसके बाद सोशो इकोनॉमिक और रीजनल इश्यूज भी हैं जिसके चलते इस निर्णय को लिया गया। सोशो इकोनॉमिक और रीजनल इश्यूज में पहला है कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, रोहिंग्या हो गए वो यहाँ पे भाग भाग कर आ रहे हैं, इसके अलावा और भी जो दूसरे आपकी एथनिसिटीज के लोग हैं वो भाग भाग कर आ रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि जब एक पर्टिकुलर इलाके में दूसरी जगह के लोग बड़ी मात्रा में आने लगते हैं तो उससे उस जगह के रहने वाले लोगों का जो कल्चर और आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ने लगता है। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम या उसी तरीके के इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं कि बाहर से आने वाले लोग एसिमुलेट नहीं कर रहे हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी इम्पोज करने की कोशिश, लड़ाई झगड़े, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स, तो कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की पूरी इकोसिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। बड़ी मात्रा में आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और 10 तरीके की चीजें हो रही हैं। तीसरा और शायद सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि म्यांमार में रीजनल डायनेमिक्स बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। आज की तारीख में म्यांमार में एक तरीके का सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे कई सारे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं और उनकी आर्मी और उन ग्रुप्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन लड़ाई झगड़ों के चलते एक तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी तरीके का इशू क्रिएट हो जाए, हमारे देश में वो वायलेंस आ जाए। दूसरा इससे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन जो है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार में वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ रहा है तो उससे हमें ये प्रॉब्लम या हमें ये खतरा है कि चाइना इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के बाद में म्यांमार की इस बॉर्डर से फ्री मूवमेंट रिजीम का इस्तेमाल कर कर भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ शड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है। तो जितना ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और उसके चलते म्यांमार की इस बॉर्डर का या म्यांमार के ऊपर उसके प्रभाव का पोटेंशियल इंपैक्ट जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे पड़ सकता है। और पहले हमारे यहाँ जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, उसमें अगर चाइनीज भी अगर इंटरेस्ट लेने लगे, उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे तो सिचुएशंस और खराब होंगी, सिचुएशंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। इसलिए ये पूरा का पूरा निर्णय जो है लिया गया है, ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया है इस पूरे की पूरी चीज को स्क्रैप करने का। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इस न्यूज में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस न्यूज में से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो एथनिक ग्रुप है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जो एथनिक ग्रुप इंडिया म्यांमार का जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो एथनिक ग्रुप है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो मिजोरम के मिजो इसमें शामिल है, कुकी मणिपुर के कुकी जोमी इसमें शामिल है, म्यांमार के चिन्स इसमें शामिल है, एंड बांग्लादेश की कुकी चिन्स जो है वो भी इसमें शामिल है। ये अपने को याद रखना है कि जो एथनिक ग्रुप क्या है, कहां पर मिलता है और जो एथनिक ग्रुप में कौन कौन शामिल है। तो ये प्रोमिनेंटली चार जो ग्रुप्स हैं वो शामिल है। अगला ये कि इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर जो है इस पे हमारे कितने स्टेट्स हैं जो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे है, या फिर म्यांमार के साथ में जो हमारी जो बॉर्डर लगती है तो कितने स्टेट्स म्यांमार की बॉर्डर को टच करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश टच करता है, नागालैंड टच करता है, मणिपुर टच करता है और मिजोरम टच करता है। ये चार स्टेट्स जो है इंडिया के, इनकी बॉर्डर म्यांमार के साथ में लगती है। ये तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से मैपिंग का, ये हो गया।
इसके बाद में ये फ्री मूवमेंट रिजीम चालू कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। और किस स्कीम के तहत में हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट की जो पॉलिसी थी, इसको चेंज करके जो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था, यानी कि पूर्व की तरफ देखो से आप पूर्व की तरफ में काम करो, पूर्व की तरफ में एफर्ट्स डालो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत में इसको चालू किया गया था। बाकी ये जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर, तो वहां पर आप इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को भी कोट कर सकते हैं और इसकी मदद से आपका जवाब एक अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं इसे।